पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ की फाइट जनरल ताई से होती है, जहां वो उसके इल्यूजन को तोड़ देता है। ये देखकर जनरल काफी ज्यादा खुश होकर उसे एम्परर ये की छोड़ी हुई कुछ स्पेशल कल्टीवेशन मेथड और स्काई मैप दे देते हैं, जिसे लेने के बाद वांग हाओ वहां से ड्रैगन का हार्ट लेने के लिए चला जाता है अपने दोस्तों के। ड्रैगन का हार्ट मिलते ही उसके पास प्रिंस और सोमोया आ जाते हैं फाइट के लिए, जिन्हें वो अपने ड्रैगन की मदद से काफी इजिली हरा देता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस छोटू से क्यूट से ड्रैगन को देखकर हमारी जिया कहती है, ओ ये तो कितना क्यूट है। फिर वो ड्रैगन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली क्यूट है। तो इस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हुए देखकर जाओ शन कहता है कि ये तो हमारी तरह ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये सुनने के बाद वो छोटू सा ड्रैगन टशन दिखाते हुए कहता है, अंकल तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं 10,000 साल पुराना गोल्डन ड्रैगन हूँ और मैं ऐसी बहुत सी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ और मेरा नाम जी शी शन है। आयुष की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम वो बड़े डेविल जी जी शन हो जिसे एम्परर ये ने यहाँ पे सील किया था। उन्हें ऐसा डरता हुआ देखकर वो छोटू ड्रैगन कहता है, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो एक काम करो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, नहीं तो मैं। और वो उसकी ऐसी धमकी सुनकर हमारा वांग हाओ से जोर से दबाने लगता है। तो वो कहता है, अब क्या बच्चे की जान लोगे? वांग हाओ उसकी बातें सुनकर कहता है कि मैंने सही गैस किया था, तुम्हारी पावर सील है इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद वो ड्रैगन कहता है कि हाँ वो एम्परर ये बेवकूफ उसने मेरा दिल निकाल लिया। शी शाइन की बातें सुनकर ताई काफी ज्यादा शौक होता है, कहता है क्या यानी कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है? इतना सारा एफर्ट लगाने के बाद, इतना सारा टाइम लगाने के बाद मुझे इन दी एंड कुछ नहीं मिला। वे वांग हाओ उसके पास आता है और कहता है कितनी सैड होने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे पास ये बॉक्स तो है ना। जिसपे ताई कहता है कि ये बॉक्स, ये टूटा हुआ बॉक्स मेरे लिए एक मूंगफली के छिलके के बराबर का है और कुछ नहीं। वांग हाओ कहता है कि ये बॉक्स तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन इसके अंदर का ये मैजिक काफी काम का है। और फिर वो अपनी पावर की मदद से उसकी ये सर्कल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे लॉन्ग लॉस्ट नाम के 9 सर्कल्स ओपन हो जाते हैं। इस तरीके की 9 फॉर्मेशन को देखकर ताई कहता है कि अगर मैं इसे लेकर गया और इसमें थोड़ी से चेंजेस किए तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इसके इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं देखूंगा कि लिंग याओ पवेलियन कैसे हमारे वानन पवेलियन पे अटैक करता है या उनसे कंपटीशन करता है। उसके बाद ताई कंफ्यूज होकर वांग हाओ से पूछता है कि तुमने एक स्मेली लिजर्ड के साथ ये स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कब किया? बदबूदार लिजर्ड का नाम सुनकर हमारा छोटू ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। ये देखकर वांग हाओ छोटू ड्रैगन से पूछता है कि बताओ मुझे तुमने ये अपने हाथ पर चलाकर क्या काम किया है? जिसमें वो छोटू ड्रैगन कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारे खून में कुछ मिला हुआ था जिसकी वजह से मैं उस सील से निकल पाया, वरना मैं एक ड्रैगन हूँ, तुम्हारे साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ये सुनने के बाद वांग हाओ उसके क्लोज जाता है और कहता है कि लगता है फिर ये एम्परर ये की दी हुई पावर की मदद से हुआ है। और फिर वो उस ड्रैगन से कहते हैं जब तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सो सॉरी अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तभी ताई कहता है कि ये छोटू ड्रैगन तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, एक काम करो वांग हाओ तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे लेके जाता हूँ और इसको सबक सिखाता हूँ। वांग हाओ उससे पूछता है कि तुम इसे ले जाकर क्या करने वाले हो? तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि ड्रैगन के ब्लड से अगर एल्केमी परफॉर्म की जाए तो इससे जो मेडिसिन बनती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैं इसे लेकर जाऊंगा और इसके ब्लड से काफी अच्छी मेडिसिन बनाऊंगा और साथ ही मैं इसका काफी ख्याल रखूंगा। यानी कि जब इसका एक एक बूंद बूंद कतरा कतरा मैं इससे खींच लूंगा ना, उसके बाद मैं इसका ड्रैगन सूप बनाऊंगा, क्योंकि ड्रैगन का सूप भी टॉनिक की तरह काम करता है जो कि बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इतनी सारी डरावनी बातें सुनने के बाद वो छोटू सा ड्रैगन डरते हुए कहता है कि वांग हाओ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, ये काफी अच्छा होगा। वांग हाओ कहता है कि मैं नॉर्मल सब पर्सन तुम जैसे गोल्डन ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, नहीं रहने देते हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो वो ड्रैगन कहता है कि मैंने अब अपना मन बना लिया है तो करना पड़ेगा। ये देखकर जिया हंसती हुई कहती है कि लगता है हमारे छोटू से ड्रैगन ने काफी सारी एक्सरसाइज कर ली है इसलिए उसे अकल आ गई है। और फिर वो वांग हाओ से कहती है कि कल एकेडमी सिलेक्शन होने वाला है, जैसी तुम्हारी परफॉर्मेंस रही है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ इसे जरूर जीत लोगे। तभी ताई कहता है कि मैंने सुना है सो हांग भी इस लिस्ट में शामिल है और अब उसका हाथ काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए मसला क्रिएट कर सकता है, आफ्टर ऑल तुमने उसके साथ इतना कांड जो कर दिया है। वांग हाओ हंसते हुए कहता है कि इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। वांग हाओ की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग हाओ जाओ शन के साथ एकेडमी टेस्ट के लिए पहुंचता है और वहाँ उसकी मुलाकात सु वांग से हो जाती है। सु वांग वांग हाओ को देखकर अपना बाजू ठीक करते हुए कहता है कि तुम्हारी दी हुई चोट तो ज्यादा लंबी नहीं थी, कितनी जल्दी ठीक हो गया। जिसपे वांग हाओ कहता है कि वो इंजरी थी, बीमारी थोड़ी जो इतना टाइम लगेगा। उसकी बातें सुनकर सु वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अगर तुम्हारी बॉडी की एक एक हड्डी ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी सु वांग नहीं। और ये कहता हुआ वो अपना वेपन निकाल कर अपनी की पावर को रिलीज करता हुआ वांग हाओ पर अटैक कर देता है। वांग हाओ उसके अटैक को 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। ये देखकर वो काफी फोर्स लगाने लगता है तो वांग हाओ से दूर धकेल देता है और उसके बाद वांग हाओ उसका वेपन लेकर उसी पर तान देता है। ये देखकर सु वांग
उसे अपनी पावर से अटैक करता है। वांग हाओ उसके अटैक को उसी पर रिवर्स कर उस पर उसके भाले से अटैक करता है। वांग हाओ के इस अटैक की वजह से सु वांग अपने घुटनों पर आ जाता है और वांग हाओ कहता है कि सॉरी साले साहब, जीजू थोड़े रफ हो गए थे, अब वो थोड़ा पोलाइटली तुम्हें मारेंगे। और फिर वो उसके भाले से उस पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। सु वांग संभलता है और अपनी पावर को रिलीज करता हुआ कहता है कि मैं तो तुम्हें आज मार ही डालूंगा। वांग हाओ भी रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एग्जामिनर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो इस एकेडमी सिलेक्शन के एग्जामिनर हैं और वो यहाँ पर पर्सनल फाइट अलाउ नहीं करते हैं, और इसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ पर पर्सनल फाइट करता है तो उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। एग्जामिनर की बातें सुनकर सु वांग और वांग हाओ दोनों ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद एग्जामिनर अनाउंस करते हैं कि अब चू एकेडमी की तरफ से ऑफिशियली एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है और फिर वो सभी बच्चों को एक सर्कल में इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। जब सभी बच्चे सर्कल के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि ये उनका फर्स्ट टेस्ट है जो कि एक फोर्स फॉर्मेशन है जिसके बाहर आप लोगों को निकलना है, और उसमें जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें काफी ज्यादा फोर्स फील कर रहा होता है। एग्जामिनर कहता है कि ये टेस्ट बेस है तुम्हारे विल प्रैक्टिशनर के ऊपर, जिसकी इच्छा शक्ति जितनी कम होगी उसको उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा। और फिर वहाँ पे काफी सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि इस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं गिर जाते हैं। एग्जामिनर कह रहे होते हैं कि जिसका कल्टीवेशन ज्यादा होगा वो काफी इजीली इससे निकल जाएगा। सभी बच्चों पर इतना ज्यादा फोर्स पड़ते हुए देखकर एग्जामिनर सोच रहा होता है कि ये इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये लोग तो काफी ज्यादा फोर्स फील कर रहे हैं। तभी हमारे वांग हाओ को दिखाया जाता है जिसे तो फोर्स बिल्कुल महसूस नहीं होती। वहाँ सु वांग को थोड़ा सा फोर्स फील होता है लेकिन वो भी काफी इजीली आगे बढ़ रहा होता है। वांग हाओ और जाओ शेन उस फोर्स फॉर्मेशन से इतनी इजीली बाहर आ जाते हैं जैसे कि वो नॉर्मल चल रहे होते हैं। तो वांग हाओ जब जाओ शेन को अपने पास देखता है तो वो कहता है गुड जॉब, लेकिन जाओ शेन कहता है मास्टर मैं तो बस आपको फॉलो कर रहा था। धीरे धीरे काफी बच्चे उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर एग्जामिनर कहते हैं कि अब मैं सेकंड टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो ड्रम दिख रहा है ना, ये वॉर ड्रम है, जो भी इसको 6 बार से ज्यादा बजा देगा वो सेकंड एग्जामिनेशन को पास कर जाएगा। ये सुनते ही एक बच्चा आगे बढ़ता है और उस ड्रम को बजाने के लिए उसे काफी ज्यादा फोर्स का यूज करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक बार बजा कर ही थक जाता है और वो भी इतने धीरे से बजाता है। ये सुनने के बाद वांग हाओ की बॉडी के अंदर वो छोटा सा जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि ये ड्रैगन ड्रम है ना जो कि एम्परर ये छोड़कर गए थे। ये सुनकर वांग हाओ कहता है अच्छा तो तुम्हें भी कुछ नॉलेज है। वैसे तो ये वही है और इसे बजाने वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके पास काफी ज्यादा टैलेंट होना चाहिए, तभी वो ये ड्रैगन ड्रम बजा सकता है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे चू स्टेट में भी ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इसे 6 बार से ज्यादा बजाया होगा, मे बी शायद 8 बार या उससे ज्यादा, तो काफी रेयर ही है। और फिर वो सभी बच्चों को देखने लगता है एक एक करके। सभी बच्चे 1 से 2 बार ही बजा रहे होते हैं और उसके बाद थक जाते हैं। वो छोटू सा ड्रैगन भी कहता है कि ये तो बच्चे हैं चिकन के, इन्हें तो आता ही नहीं है। तभी उस छोटे ड्रैगन को रेड पावर फील होने लगती है और वो कहता है कि ये रेड वाला बंदा तो काफी ज्यादा अच्छा है और ये और कोई नहीं बल्कि सु वांग होता है जो कि काफी फोर्सफुली बजा रहा होता है। और उसके फोर्सफुली ड्रम बजाने से जो साउंड वेव निकल रहा होता है वो काफी दूर तक जा रहा होता है, जिससे देखकर बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि अब तक का वो बेस्ट था जिसने 8 बार बजा दिया था और वो फोर्स का यूज करते हुए 9 टाइम्स बजा देता है। ये देखकर तो वहाँ पे सभी एग्जामिनर्स काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि 9 काफी रेयर था और उसने 9 बार ये बॉड ड्रम बजाया था। तो वो सभी भी कह रहे होते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेडली था। सु वांग भी अपनी बहन सु मोया के जितना ही पावरफुल है। सु वांग वो टेस्ट क्लियर करने के बाद वांग हाओ को चैलेंज करता है कि अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं कितना करते हो। जाओ शेन वांग हाओ को मोटिवेट कर देता है कि अच्छे से बजाना। वांग हाओ वहाँ से जाने लगता है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, पता नहीं बजा भी पाएगा या नहीं, इसके लिए तो काफी मुश्किल है। वांग हाओ अपनी पावर को रिलीज करता हुआ एक बार इतनी जोर से ड्रम बजाता है ना कि जिसके साउंड वेव की वजह से उन सभी बच्चों को इफेक्ट फील हो रहा होता है और ये ड्रम दूर बैठे हुए एक एल्डर भी महसूस कर रहे होते हैं। वांग हाओ के ड्रम बजाने के साउंड वेव की पावर इतनी ज्यादा दूर तक फील हो रही होती है। वो एल्डर उस साउंड वेव की पावर को देखकर कहते हैं कि ये तो एक्सट्रीमली पावरफुल कोई बजा रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।